हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू P2 सक्सेस चैनल। आप सभी का हर बार की तरह एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कमेंट आया हुआ है। आप लोगों में से कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर इंग्लिश पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, इंग्लिश बहुत हार्ड लगता है, बहुत डिफिकल्ट है सर, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करें। और आप लोगों को कमेंट ये आता है कि सर बेसिक से अगर आप पढ़ाते हैं तो बेसिक से पढ़ाइए, एकदम बुनियाद से पढ़ाइए, उसका जीरो लेवल पढ़ाइए। मैं सोचता हूँ बेसिक होता क्या है। तो फ्रेंड्स, बेसिक है क्या? एकदम बेसिक से यानी कि एकदम बुनियाद, जिसको हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है सम बेसिक कंसेप्ट यानी कि स्ट्रक्चर। ये बेसिक है क्या? तो हम एकदम शुरू से, हम एकदम बुनियाद से शुरू करना चाहते हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग हो, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे और आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास यदि पेन और नोटबुक है, पेन और आपका कॉपी है तो सबसे अच्छी बात है। क्या आपके पास है? अभी है ना? तब तो बहुत बढ़िया है। और नहीं तो अभी भाग के जाइए, पहले लेकर आइए, उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास नोटबुक और पेन होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक में। तो हम आपको देखिए आज पढ़ाने वाले नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि जो आपके अंदर का जो डर छुपा हुआ है, जो भय हुआ है इंग्लिश से रिलेटेड, वो कैसे दूर करें, वो क्या है आपके मन में, उसको हम आपको दूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा इंग्लिश। अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के बारे में समझे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इसकी कुछ मीनिंग्स होती हैं इंग्लिश की। मैं 3 मीनिंग, और तीनों ही 2 नाउन है, एक है आपका एडजेक्टिव। ये नाउन एडजेक्टिव ये क्या होता है मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, जब मैं पार्ट्स ऑफ इस चीज को पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको मैं बताऊंगा ये सब चीजें क्या होता है। अभी मैं सिर्फ एन फॉर नाउन, एडीजे फॉर एडजेक्टिव, वी फॉर वर्ब, ऐसा मैं कुछ डिनोट करूंगा ताकि आपको ये चीज पता रहे कि ये पर्टिकुलर वर्ड किस पार्ट ऑफ इस चीज का है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, इंग्लिश नाम का वर्ड है, यदि वह नाउन है तो इसको हम पहले बोलते हैं अंग्रेजी, हिंदी में ही बोलते हैं अंग्रेजी विषय। हम इसको सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, आपको पता भी होगा अंग्रेजी विषय या सब्जेक्ट। और दूसरा होता है अंग्रेजी भाषा, जिसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। और थर्ड होता है अंग्रेजी से संबंधित या अंग्रेजों से संबंधित, ये आपका एडजेक्टिव है। अंग्रेजी से संबंधित या अंग्रेजों से संबंधित ये होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, ये दोनों ही अंग्रेजी में जो इंग्लिश नाम के वर्ड कहलाते हैं, इन दोनों की मीनिंग अलग अलग है और अलग अलग उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, लैंग्वेज कहाँ पे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट आपको पता होगा, जैसे एकेडमिक लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कुछ स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड के या यूपी बोर्ड में भी होता है कभी कभी, जो एकेडमिक लेवल के हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, यानी कि जैसे लिटरेचर वगैरह हो गया, या और आपको मैं बता दूं कि एकेडमिक लेवल में जैसे 10th हो गया, 10th में, और उसके बाद 12th में, कभी कभी बीए में कोई लेता है, एमए में कोई लेता है ये सब्जेक्ट, एमए करके। तो ये सभी आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपको बता दूं कंपटीशन से इसका कोई मतलब नहीं होता, इसको आपको पढ़ना भी नहीं है। हाँ, टेट, सीटेट, यूपी टेट में ये अब आने लगा है कुछ लिटरेचर में, जैसे शेक्सपियर के बारे में और भी कुछ पोएट्स होते हैं उनके बारे में। बट अभी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के बारे में हमको पढ़ना है, समझना है। क्योंकि लैंग्वेज आपको ये लर्न होना चाहिए कि इंग्लिश के 3 में, अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजों से संबंधित या अंग्रेजी से संबंधित, ये एडजेक्टिव होता है। अब मैं आपको बताता हूँ डियर कि ये जो लैंग्वेज है वो क्या है, लैंग्वेज कैसे बना, हम लोग क्यों उसको सीखते हैं, हमारे जीवन उसका यूज क्या है, उपयोग क्या है। तो आइए हम लोग मिलकर समझते हैं। एक वर्ड और लेते हैं हम यहाँ पे, ये जो इंग्लिश नाम का वर्ड है इसको हम लोग ने डिफाइन किया और आप लोगों ने समझा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पहले अगर हम आर्टिकल द लगा दें, यानी कि अगर मैं इसको बोल दूं द इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, यह भी एक नाउन है जिसका मीनिंग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी नहीं, अंग्रेज नहीं, बल्कि ये प्लूरल नाउन होगा जिसका मतलब होता है अंग्रेजों, या हम दूसरे शब्दों में इसको अंग्रेज लोग बोल सकते हैं। द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों या अंग्रेज लोग। स्टूडेंट्स आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको रटने की गारंटी नहीं दूंगा, ये बिना रटे सब कुछ आएगा, रटना नहीं पड़ेगा हमारे क्लास में। अब मैं इसको कंप्लीटली कहाँ बताऊंगा, जब मैं नाउन की क्लास लूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की क्लास, तो नाउन में बताऊंगा द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल नाउन होता है, और फिर एडजेक्टिव की क्लास मिलेगा, तब मैं आर्टिकल द के बारे में, वो आर्टिकल की क्लास में मैं डिटेल समझाऊंगा। अभी मैं बताता हूं कि हम लोग को जो पढ़ना है वो होता है क्या, केवल लैंग्वेज।
तो लैंग्वेज के बारे में हम लोग समझते हैं। ये लैंग्वेज कौन पढ़ता है? क्या हम लोग पढ़ते हैं? हम सब पढ़ते हैं? नहीं। एक काम करते हैं, आइए हम लोग अपने अपने बर्थ पे चलते हैं। बर्थ यानी कि जन्म से, क्योंकि कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में तो वो लैंग्वेज सीख के तो आता नहीं है, वो अपने ही धरातल पे जब वो जन्म लेता है उसके बाद की क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे लैंग्वेज को सीखता है, आइए उसी के बारे में आपको बताते हैं। तो हम डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पे? बर्थ पे। सपोज करिए कि यह एक व्यक्ति है, ये मान के चलिए कि यहां पर एक होता है क्या? कॉर्ड, जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। वोकल कॉर्ड आपको पता होगा, जब कोई बच्चा जन्म, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई भी लिविंग व्यक्ति, कोई भी लिविंग स्पीसीज, कोई भी जाति हो, अगर वो लिविंग है, लिविंग थिंग्स, उसके अंदर क्या है? ये वोकल जरूर होता है, वोकल कॉर्ड, ताकि वो क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक लिविंग से दूसरे लिविंग में वो संप्रेषण यानी कि भाषा पहुंचाने के लिए जिस कॉर्ड का यूज करते हैं उसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। वो यहाँ पर होता है, वो सबके पास होता है। इसी की मदद से वो एक दूसरे पर क्या करते हैं? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यह पहला व्यक्ति इससे कुछ कहना चाहता है और ये जो है इसको सुनना चाहता है, तो बोलेगा। ये अगर इससे कुछ कहना चाहता है कि पहले बोलेगा, और ये अगर इसको कुछ सुनना चाहता है तो ये सुनेगा। तो देखिए क्या होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो पहले वो रोते हैं यानी कि यहाँ से उनको ये चीज नहीं पता है ना वोबल क्या है, लेटर क्या है, अल्फाबेट क्या है, कुछ नहीं। ये वोकल कार्ड का यूज करके रोते हैं। तो यहाँ से जो साउंड निकलता है, यहाँ से जो साउंड निकलता है उसे हम वोकल साउंड कहते हैं, वोकल साउंड। और इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग एक से दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए। तो आइए समझते हैं, ये वोकल कॉर्ड से वोकल साउंड का निर्माण होता है। ये वोकल साउंड क्या है? देखिए, द लेटर्स दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड बाय वोकल कॉर्ड, यानी कि उस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जो वोकल कॉर्ड के द्वारा हम लोग बोल पाते हैं। ध्यान दीजिए, जो छोटे बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं उनको लैंग्वेज थोड़ी पता है, वो गूंगे होते हैं बिल्कुल तरीके से, उनको पता ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, इस वोकल कॉर्ड का यूज करके वो केवल चिल्लाते हैं, रोते हैं, या कुछ अपनी बातों को अपने मम्मी से, पापा से, जो भी हो, अपने फादर से वो बताने का प्रयास करता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँ, यू कैन प्रोड्यूस 20 वोकल साउंड। कितने होते हैं ये टोटल? 20 वोकल साउंड होते हैं। यू कैन प्रोड्यूस 20 वोकल साउंड विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, जिसको हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वोकल साउंड टोटल 20 होते हैं, जिनको बोलना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसको हम किसकी मदद से बोलते हैं? वोकल कॉर्ड की मदद से। तो इतनी बात उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। स्टूडेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं वह अपने टीथ, पहली बात तो उनको टीथ होता नहीं, शुरुआती में जब जन्म लेते हैं, छोटे शिशु जिसको हम बोलते हैं उसको टीथ होता नहीं, वो अपने लिप्स का प्रयोग नहीं कर पाता, अपने टंग का प्रयोग नहीं कर पाता, अपने पैलेट यानी कि जिसको हम तालू को बोलते हैं उसका प्रयोग नहीं कर पाता। तो किसका प्रयोग करता है? वो सिर्फ कॉर्ड का प्रयोग करता है, जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। तो वोकल कॉर्ड से निकली हुई साउंड को हम वोकल साउंड कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। आइए अब देखते हैं आगे। ध्यान देना स्टूडेंट, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड से क्या हम लोगों ने प्रोड्यूस किया? वोकल साउंड, जिसको हम लोग वोकल वॉबल साउंड भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब ये टोटल होते कितने हैं? अभी मैंने बताया 20। अभी आपको पता चलेगा कि सर मैंने तो 20 कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, कभी देखा नहीं। मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग जो जानते हैं वो भी सही है। देखिएगा, वोकल कॉर्ड से बना वोकल साउंड या फिर वॉवेल साउंड, ये टोटल होते हैं कितने? 20। यानी हम ये कह सकते हैं द साउंड दैट कैन बी प्रोनाउंसिएटेड बाय द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे? सिर्फ वॉवेल साउंड। अब इसी को ध्यान दीजिएगा, जो कॉर्ड से, यहाँ पे मैंने अभी बनाया था ना स्ट्रक्चर, फिर से बना दे रहा हूं। यहाँ पे जो कॉर्ड होता है, इसकी मदद से जो हम लोग संप्रेषण करते हैं, जो बात करते हैं, उसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वोकल साउंड या फिर वॉवेल साउंड। जो टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब बात करते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा? होठ, अपने लिप्स का प्रयोग, अपने टंग का प्रयोग ये तो कर नहीं पा रहा है, फिर क्या करेगा? वो अपनी आसपास की चीजों को, अपनी मदर को, अपनी लोकल जो चीजें होती है उससे वो सीखेगा, सुनेगा, वो लिसनिंग करेगा। लिसनिंग
लिसनिंग करने के बाद वो समझेगा, उसको फिर क्या करेगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा, प प पा पा ऐसे कुछ बोलने का प्रयास करता है। यानी कि अब उन लेटर का प्रयोग कैसे करेगा, देखिएगा वो अपने लिप्स का प्रयोग करेगा, धीरे धीरे प बोलेगा, प प प, यानी कि लिप्स का प्रयोग कर रहा है। फिर पा पा, यानी कि जैसे लोग उसको समझाएंगे, उसके जो इन्वायरमेंट होता है उसको वो उसमें ढलने का प्रयास करता है, उसको लिसनिंग करता है, उसको समझने का प्रयास, तो अपने धीरे धीरे लिप्स को, अपने टंग को, अपने पैलेट को, अपने टीथ का प्रयोग वो करना सीखता है। यानी कि वो एक दूसरे की कॉपी करता है। जो इन्वायरमेंट में होते हैं पेरेंट्स लोग या फिर और भी जो लोग होते हैं, उनकी चीजों को लिसनिंग करके वो कॉपी करता है, और उसी कॉपी करने की चीज को हम अब थोड़ा सा नाम बदल देंगे, जिसको अभी हम लोग वॉवेल साउंड करते थे, अब हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। जो टोटल होते हैं 24। सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, अभी आप परेशान मत होइएगा, मैं एकदम इसका यानी कि जब ये इसका जो बेसिक है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो साउंड है, लैंग्वेज है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, हम बेसिक्स आपको बताना चाह रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, वोकल कॉर्ड से निकले हुए साउंड को हम वोकल साउंड कहते हैं, जो टोटल होते हैं 20। और जो बच्चे जो होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो कॉर्ड का प्रयोग न करके लिप्स का, टीथ का, टंग का प्रयोग करना सीख जाता है, दूसरे को सुन सुन के कॉपी करके सीख जाता है, तो जिसका प्रयोग वो टंग से, लिप्स से यूज करता है, प्रयोग करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। जो टोटल कितने होते हैं 20, यानी कि 20 + 24 टोटल कितने हो गए 44। यानी कि हम कह सकते हैं द साउंड दैट कैन बी प्रोनाउंसिएटेड बाय द हेल्प ऑफ लिप्स, टंग, पैलेट, टीथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। तो इस वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में बहुत से ऐसे लेटर्स होते हैं जो सिंबॉलिक होते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं समझ में नहीं आता वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, इसका नाम आप लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स वगैरह में यूज होता है, या फिर इस तरीके से होता है, और मैं आपको बता दूं इस तरीके से भी होता है। तो ये सभी कुछ ऐसे सिंबॉलिक होते हैं जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं ऑलरेडी, जिससे वो ज्यादा हो गए। तो वोकल 20 वोकल साउंड को 5 वोवेल लेटर्स में घुसाने का प्रयास किया गया, उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। यानी हम ये कहना चाहते हैं स्टूडेंट कि वोकल कॉर्ड से जो वोवेल साउंड का निर्माण हुआ था वो टोटल थे कितने 20। अब इसको क्या किया गया वोवेल लेटर्स में, यानी कि 20 वोवेल साउंड को 5 वोवेल लेटर्स में घुसाने का प्रयास किया गया, उसमें एग्जिस्ट करने का प्रयास किया गया। और सेम उसी प्रकार से ये जो कंसोनेंट साउंड है टोटल कितने थे 24 थे, इसको कितने में किया गया 21 क्या कंसोनेंट लेटर में कॉन्सोनेंट लेटर्स में इसमें सम्मिलित कर दिया गया, घुसाने का प्रयास किया गया। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 5, यहाँ पे 21, यानी कि 5 + 21 कितने हो गए 26। तो यही तो हम लोग जानते हैं। तो टोटल कितने हो गए 26 लेटर्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये साउंड अब नहीं रहा, ये अब लेटर्स के रूप में आ गया। यानी कि जो कॉर्ड के थ्रू लिप्स, टंग, पैलेट और टीथ के थ्रू हम लोगों ने बोला, वो टोटल को हम लोग बोलते हैं 5 + 21 = 26 लेटर्स। यानी कि अगर हम बात करें लेटर्स के बारे में, कि जो लेटर्स होते हैं तो कितने हो गए वोवेल लेटर्स, जो कितने हैं 5, और कंसोनेंट लेटर्स ये कितने हैं 21। तो टोटल कितने हो गए 26। क्या हो गए लेटर्स। इन्हीं 26 लेटर्स को अंग्रेजी में एक नाम दिया गया, जिसको आप लोग को पता होगा, क्या बोलते हैं जरा आप बताइए क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेट एक नाउन है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं वर्णमाला। एक बात बताइए, ये 26 लेटर्स को अल्फाबेट बोलते हैं या किसी इसमें से किसी एक लेटर को अल्फाबेट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये आपको इसको इग्नोर भी करना होगा। कभी भी हम लोग अल्फाबेट में एस नहीं लगाएंगे, यानी जैसे अल्फाबेट लिखेंगे वो गलत हो जाएगा। किसके परपेक्स में, लेटर्स के परपेक्स में। टोटल कितने होते हैं A B C, उसके बाद आपको क्योंकि पता है इसलिए मैं डॉटेड कर दे रहा हूं, आपको सबको जानकारी है। हमने कहा E F डॉटेड I J K M N O
STUWXYZ। एक बात बताइए सभी लोग एकदम कंसंट्रेट रहिए, एकदम कंसंट्रेशन के साथ जुड़े रहिए। कहीं भी माइंड अगर बाहर गया तो ये सब चीजें समझ में नहीं आने वाला है। नहीं तो बार बार आप कहेंगे सर वीडियो नहीं मिलता, सर बेसिक से नहीं पढ़ाते, बेसिक से। ये सब बेसिक ही है, एकदम बिल्कुल बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से, ABCD से। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा एकदम ABCD, ये आ गया ABCD से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए सभी लोग बताइए इसको क्या बोलते हैं? तो सबको पता है कि सी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ई। इसको क्या बोलते हैं? एफ। देखिए कुछ स्टूडेंट इसको एफ बोलेंगे जो सरासर गलत है, इसको हम क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे। ध्यान दीजिए छोटी सी चीज है लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है? कुछ लोग इसको यम बोलते हैं, यम। तो यम नहीं है स्टूडेंट, ये क्या है? एम है। देखिए बचपन में हम लोगों को ये गाँव वगैरह में चीजें को ज्यादा पढ़ाया जाता है ऐसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जरा देखिएगा सभी लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो हम लोगों को क्या कुछ अजीब तरीके से पढ़ाया गया। तो उन सभी चीजों को आप छोड़िए, नए सिरे से पढ़िए, फिर से पढ़िए और उसको अपने दूसरे लेटर्स में सोचिए। जहाँ यह लिखे वहां ये नहीं होके ए होगा। ध्यान दीजिए जैसे ये क्या है? कुछ लोग बोलेंगे यस, तो यस नहीं है डियर, इसको हम बोलेंगे एस। यहाँ पे क्या सबसे बड़ी दुर्गत होती है जब ये डब्लू बोलते हैं। ऐसे गांव में कई लोग डब्लू मिल जाते हैं ना, डब्लू नाम की व्यक्ति। तो ये आपका ये डब्लू न होकर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये डब्ल्यू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू। इसी प्रकार एक्स, ये यक्स नहीं है डियर, यह यक्स नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे। YZ। इसी प्रकार तो एक बात यहाँ पर हमको सीखने को मिली। पहली चीज की इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको सही से करना है। दूसरी चीज इन सभी को यानी ए से लेकर जेड के सभी लेटर्स को, यानी सभी एक एक क्या है अपने आप में? लेटर हैं, लेकिन इसी सभी ग्रुप को, इसी सभी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट बोलते हैं। तो कभी आपसे ये कोई पूछे कि अल्फाबेट कितने होते हैं तो आप क्या बताएंगे? अल्फाबेट केवल एक होता है जिसको हम ए से लेकर जेड तक डिनोट करते हैं। तो आप गलती से भी अल्फाबेट में एस नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपको पता है जब एस लगाएंगे तो इसकी मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? लैंग्वेजेस होता है। क्या होता है? लैंग्वेजेस। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? भाषाएं। यानी कि जब अल्फाबेट में एस लगा देंगे तो अल्फाबेट्स हो जाएगा और अल्फाबेट्स की हिंदी हो जाएगी भाषाएं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका एक आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं सेंटेंस ग्रुप में। नहीं तो आप कहेंगे सर ये क्या चीज आप बता दिए, ये थोड़ा सा अलग कैसे हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा एक एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस में लिया, देयर आर मेनी अल्फाबेट्स इन इंडिया। अब आप बताइएगा क्या सेंटेंस सही है या गलत? इस दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? तो आप बताइएगा देयर आर मेनी अल्फाबेट्स इन इंडिया, यानी कि यह सेंटेंस आपका सही है। क्यों? क्योंकि भारत में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? कई अल्फाबेट्स, कई लैंग्वेजेस, कई भाषाएं बोली जाती है, कई भाषाएं होती है। तो ये तरीके से हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा दिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट जो अल्फाबेट के अंदर कुछ लेटर्स लिखे गए थे। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था ना ए से लेकर जेड तक। अब आइए इस लेटर्स के बारे में इस लेटर्स के बारे में हम लोग मिलकर पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा लेटर्स की पहले हम लोग हिंदी समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कितने पार्ट में डिवाइडेड है, उसके बाद समझेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, उस अल्फाबेट के अंदर कई लेटर्स थे, तो लेटर को हम लोग एक वर्ड बना दिए जिसकी हिंदी अगर हमको समझना है तो एक होता है नाउन, दूसरा भी होता है नाउन। इसकी दो मीनिंग है, एक लेटर का मतलब होता है पत्र और दूसरा लेटर का मतलब होता है अक्षर। ये सभी लोग बचपन में पढ़े होंगे। लेटर का मतलब होता है पत्र और लेटर का मतलब होता है अक्षर। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या हम लोग इसको और इसको प्लूरल बना सकते हैं? अब कहेंगे सर कि प्लूरल क्यों बना रहे हैं? स्टूडेंट्स अभी देखिएगा, अभी जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। देखिए बेसिक है, लेकिन आपको मैं एग्जाम के टच में अभी करा देता हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान दीजिए, पहले समझिएगा कि लेटर को हिंदी में बोलते हैं पत्र और दूसरा बोलते हैं अक्षर। अब हम इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं। हमने कहा लेटर को, हमने लेटर में क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो लेटर की अब कितनी मीनिंग रह गई? ध्यान दीजिएगा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर पत्र को पत्रों बोले, अक्षर को अक्षरों बोले। सही बोल रहे हैं, गलत नहीं है। तो हम पत्रों बोले चाहे अक्षरों बोले, इसकी 3 मीनिंग हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये नाउन, ये भी नाउन और ये भी तीनों नाउन। ध्यान दीजिएगा, लेटर्स की हिंदी अगर लेटर की पत्र होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कई पत्र हो जाएगा, जिसको हम लोग पत्रों भी बोल सकते हैं। दूसरा है अक्षर, तो अक्षर को हम क्या बोलेंगे? लेटर्स को कई अक्षर, या हम लोग अक्षरों भी बोल सकते हैं।
और तीसरा एक मीनिंग बनेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर जब 2 था तो नहीं सही था, क्योंकि जितना कम रहता है उतना हम लोग के लिए आसानी होता है, हम लोग सोचते हैं जितना कम चीज पढ़ना पड़े उतना ही सही होगा। लेकिन मैं तीसरा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तीसरा इसलिए बता रहा हूँ यहाँ से एग्जाम में आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन अभी मैं आपको क्वेश्चन से भी परिचित कराता हूँ। ध्यान दीजिए, लेटर्स को हम लोग बोलते हैं ज्ञान या साहित्य, ज्ञान या साहित्य। तो एक बात यहाँ पर ध्यान होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊंगा एक फ्रेज के रूप में, ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स, इसकी हिंदी होती है ज्ञानी, विद्वान या साहित्यिक व्यक्ति, जिसको हम एक शब्द में अगर बोलना चाहें तो साहित्यकार बोल सकते हैं। ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, लेटर का हिंदी होता है पत्र, लेटर का हिंदी होता है अक्षर, लेकिन अगर हम इसको प्लूरल बनाएं एस लगाकर तो लेटर के 3 मीनिंग हो जाएंगे, पत्रों या जिसको हम कई पत्र भी बोल सकते हैं, अक्षरों या कई अक्षर, और तीसरा होता है ज्ञान या साहित्य। ध्यान दीजिए, लेटर को हम लोग ज्ञान या साहित्य नहीं बोलेंगे, सिर्फ लेटर्स को बोलेंगे ज्ञान अथवा साहित्य। एक हम लोगों ने फ्रेज देखा, फ्रेज क्या होता है अभी आगे इसके हम पढ़ाएंगे। तो ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान या साहित्यकार। जैसे मैं यहाँ से एक एस हटा दूंगा, ए मैन ऑफ लेटर बोलूंगा तो फ्रेज गलत हो जाएगा। तो ए मैन ऑफ लेटर यानी पत्र का एक आदमी या अक्षर के एक आदमी, ये कभी नहीं होता है, बल्कि एक आदमी किसका, लेटर्स का, यानी कि ज्ञान और साहित्य का एक आदमी, जिसको हम लोग ज्ञानी बोल सकते हैं, विद्वान बोल सकते हैं, साहित्यकार। अब ज्ञानी, साहित्यकार, विद्वान क्या होता है आपको पता है कि एक पर्सन होता है जिसको किसी हर क्षेत्र के बारे में कुछ नॉलेज हो, ज्यादा नॉलेज हो, ऐसे को हम ज्ञानी बोलते हैं। आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और आने की संभावनाएं भी रहती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये किस चीज को समझना पड़ेगा और समझते रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से कब पूछ देगा पता नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल को क्वालिफाई करना तो निश्चित रूप से आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। लोग छोटी छोटी चीजें ही नहीं देखते, जिसकी वजह से आगे की चीजें समझ नहीं आता है। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला फिलर्स, यानी कि जिसको हम फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं। दूसरा स्पॉटिंग एरर, यानी कि जहां पर हम इस एरर को स्पॉट करते हैं, सर्च करते हैं। और तीसरा होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, जिसको हम करेक्शन इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं। यानी कि इन तीनों प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और बन भी चुके हैं। आइए मैं उसी तीनों को कॉम्बिनेशन के रूप में आपको यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेटर की ये सभी मीनिंग होते हैं। यहाँ पर एक फ्रेज मैंने देखा, ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान या साहित्यकार। लेटर में एस लगा होना चाहिए, ये एकदम कंपलसरी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, ही इज ए टीचर एंड ए मैन ऑफ लेटर्स टू, यानी कि वह एक अध्यापक है और क्या है, एक ज्ञानी व्यक्ति भी है। यहाँ पर टू मतलब भी। अब यहाँ पर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे एस ना होता और यही क्वेश्चन बना देता है स्पोर्टिंग एरर का, पार्ट नंबर ए बोल देगा, ही इज ए, पार्ट नंबर ए, टीचर एंड ए, यहाँ पर बी बोल देता, और मैन ऑफ लेटर्स टू ये सी बोल देता, और यहाँ पर ये बोल देता क्या, नो एरर। तो आपको यहाँ पर स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन बन जाता है और आपको चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर कहाँ पर एरर है। तो आपको पता है कि ही इज ए। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम लोग, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप गोताखोर का नाम सुने होंगे। अब गोताखोर क्या करता है, समुद्र के अंदर वो अपना टहलता है, घूमता है, चीजों को सर्च करता है, खोजता है, तो उसको पानी में सब कुछ दिखता है। हमको आपको नहीं दिखेगा कि पानी में कैसे हम लोग देखें। तो क्या करता है, टेक्निक का प्रयोग करता है, अपने सिर में बांधे रहता है, कांच लगा होता है, ऑक्सीजन भी लेता रहता है। तो एक टेक्निक का प्रयोग करता है जिसकी मदद से वो पानी के अंदर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है उसको। इसी प्रकार से अगर हम शुरुआत की है, इसलिए अभी आपको ही नहीं पता होगा क्या है, इज नहीं पता है, ए क्या है, टीचर क्या है, मतलब ये सभी क्या होते हैं आपको पता नहीं। लेकिन समय धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, पार्ट साहब इस चीज को कवर करेंगे, तो आप एक एक वर्ड के बारे में समझेंगे। आपको किसी भी सेंटेंस को देखते ही आप बता देंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है, इसमें क्या एरर है, इसमें क्या डाउट है, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। अभी आपको ये सब चीजें नहीं पता चला, लेकिन हमने जो पढ़ाया, क्या ये बात इसमें आपको दिख रही, ये टॉपिक आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, एंड ए मैन ऑफ लेटर टू। अब लेटर में एस नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एरर। तो हमारा पार्ट नंबर को इसमें एरर है सी, और सी ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आइए अगला देखते हैं। ही वॉज ए नॉन ओरेटर एंड ए मैन ऑफ लेटर्स। अब ओरेटर मतलब वक्ता होता है, जो स्पीकर जिसको हम लोग बोलते हैं। ही वॉज ए नॉन ओरेटर, वह जाना माना क्या था, ओरेटर था, एंड ए मैन ऑफ लेटर्स, और क्या था, ज्ञानी था, विद्वान था, साहित्यकार था। अब यहाँ पे एस लगा, इसलिए क्या है, करेक्ट है। ही वॉज अल्टरनेटली जज, इंजीनियर, आर्टिस्ट एंड ए मैन ऑफ लेटर्स,
यानी कि वह क्या था, अल्टरनेटली एक एक करके क्या था, जज था, न्यायाधीश, इंजीनियर था, आर्टिस्ट था, और क्या था, ए मैन ऑफ लेटर, ज्ञानी भी था। अब यहाँ पर अगर हम चाहें, चलिए मैं अभी स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ये किसी में भी लागू हो सकता है। मैं अभी दो बचाए, स्पोर्टिंग एरर के साथ क्या, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मैं इन सभी में अभी करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे एग्जाम में आपका ही क्वेश्चन जो आपको आता हुआ रहेगा उसको कैसे वो क्या करेगा, चेंज कर देता है, आपको समझ में नहीं आता है। आइए अगला देखिए, बीइंग अ राइटर, यानी कि लेखक होने पर, ही सा हिमसेल्फ एज ए मैन ऑफ लेटर्स, उसने स्वयं को क्या देख पाया, यानी कि एक राइटर होने पर उसने अपने आप को एक ज्ञानी पाया। एंड हिज लेटर्स शो, अब यहाँ पर लेटर्स क्या है, ये मैन ऑफ लगा है क्या, यहाँ पे नहीं लगा है, तो यहाँ पर ज्ञानी इसका मतलब नहीं होगा, लेटर्स का मतलब हो जाएगा क्या, ज्ञान हो जाएगा, राइट। यानी कि उसका जो ज्ञान है वो क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है, ऑल हिज करस्पॉन्डेंट क्वालिटीज, यानी उसकी कुछ सभी क्वालिटीज के बारे में वो प्रदर्शित करता है, उसका जो ज्ञान है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर था बीइंग ए राइटर, ही सा हिमसेल्फ एज ए मैन ऑफ लेटर्स। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कर दे, ऑफ लेटर को यहाँ पर डॉटेड कर देगा, ऑप्शन नंबर ए दे देगा, क्या, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए में दे देगा ऑन लेटर्स ऑफ लेटर्स ऑफ LATER लेटर कर देगा, और ऑफ LATTER लेटर कर देगा। तो इनमें से कौन सा सही होगा, आपको पता है कि पहले तो ये आपका प्रीपोजिशन का चैप्टर है जो आपको मैं उसमें पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन वाले में ऑन लगेगा कि ऑफ, तो आपको मैन ऑफ, यानी कि किसी भी एक नाउन और दूसरे नाउन के बीच में प्रीपोजिशन जो ऑफ लगेगा, ये मैं आपको नाउन की क्लास पढ़ाऊंगा, नाउन ऑफ नाउन और नाउन्स नाउन। यहाँ पर ऑफ लेटर होगा, ऑन लेटर तो पहली बात तो बिल्कुल गलत, ऑफ लेटर ये गलत, सही हो सकता था, बट अगर यहाँ पे एफ होता तो अभी मैंने आपको पढ़ा कि ये नहीं होगा। ऑफ लेटर, चलिए डी वाला आपको क्या होगा, सी वाला गलत और डी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी एन लेटर्स नहीं होगा, ऑन लेटर्स नहीं होगा, ऑफ लेटर नहीं होगा, ऑफ लेटर LATER नहीं होगा, लेटर मतलब होता है बाद में, और ये लेटर कुछ दूसरा वर्ड है। ऑफ लेटर्स यानी कि ये आपका सही है, हिमसेल्फ एज ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स, ये आपका फुलफिल्ड होना चाहिए। ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। अब आइए इसी को मैं दिखाता हूँ कि कैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए वो क्वेश्चन बनाएगा। सेम इसी क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने आपका ये क्वेश्चन बना दिया। देखिए ये जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता है, ये क्या कहता है कि दिए गए सेंटेंस में कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया जाएगा या इसी को बोल्ड लिखा जाएगा, बोल्ड। तो वो कहेगा कि ये जो इटैलिक है या बोल्ड है या अंडरलाइन वाला जो वर्ड है ये सही है क्या, अगर सही है तो आप डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, तो दोनों में से कोई एक आ सकता है। लेकिन अगर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है, तो इस सेंटेंस को आप इंप्रूव करना है। इंप्रूव मतलब कि अब वो गलती को हटाकर उसको क्या बोलना करना है, इंप्रूव कर देना है, सही कर देना है, करेक्ट कर देना है। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 ऑप्शंस A, B एंड C। तो क्या आपका ये गलत है, इज लेटर हम देखिए बीइंग ए राइटर ही। अब जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि वर्ब कहाँ है, नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब चीजें। तो मैं आपको बता दूं, बीइंग ए राइटर, ये एक राइटर होने पर ही सा हिमसेल्फ एज ए मैन इज लेटर नहीं होगा, यहाँ पे इज लेटर आके गलत हुआ है, तो इसके स्थान पर हम डी वाला तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत है, तो नो करेक्शन रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी ही नहीं, यानी कि करेक्शन करना पड़ेगा। चलिए ए को देखते, ऑफ लेटर। अब आप ऑफ लेटर तो होगा नहीं क्योंकि लेटर में एफ होना चाहिए, मैंने भी आपको पढ़ाया, यानी कि ए भी गलत। ऑफ लेटर्स ये आपका करेक्ट है, यही होगा, और ऑन लेटर्स भी नहीं क्योंकि प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अभी आपको मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको वो सारी चीजें दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि कैसे कैसे एग्जाम में इसी सब चीजों को चेंज कर देता है। अभी आपको देखना होगा कि कई टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, या आपको पता भी होगा, लेटर की हिंदी बता दिए और लेटर्स की हिंदी में ये दोनों बता दिए, इसको ज्ञान और साहित्य बताए नहीं, जबकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें भी पढ़ना पड़ेगा। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोगों ने अल्फाबेट के अंदर पढ़ा क्या, लेटर। अब लेटर की हिंदी पता चल गई, अब हम बात सिर्फ इसकी करेंगे, कई अक्षर की या फिर अक्षर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रामर में, हमारे लैंग्वेज में इसी का प्रयोग होगा, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, न कि सब्जेक्ट। याद है ना, अभी 10 मिनट पहले जो स्टार्ट मैंने किया था। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्या, लेटर्स की, यानी कि अक्षरों की बात अब हम करने वाले हैं। तो अक्षर को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, पहला वोवेल में और दूसरा कंसोनेंट में। तो इसके पहले अभी आप लोगों ने देखा कि लेटर का निर्माण कहाँ से हुआ था, वोवेल साउंड से और क्या, कंसोनेंट साउंड से। तो साउंड था तो कितने थे, वोवेल साउंड कितने थे, 20,
और कॉन्सोनेंट साउंड थे कितने 24, दोनों मिलकर 44 हो गए थे, बट उसको मर्ज किया गया, कुछ सिंबॉलिक चीजें थी उसको आपस में मर्ज कर दिया गया, घटाते घटाते कितना हुआ 5 हो गए वॉवेल और 21 हो गए क्या कॉन्सोनेंट। तो उन दोनों को चलिए हम लोग फिर से समझते हैं कि वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है और हम उसको प्रयोग में कैसे ला सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिखा वॉवेल और यहाँ पे कॉन्सोनेंट, वॉवेल साउंड से बना वॉवेल और वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड से बना कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। वॉवेल यानी कि हिंदी में इसको स्वर बोलते हैं। वॉवेल क्या होता है, द लेटर्स दैट कैन बी प्रोनाउंसिएटेड विदाउट यूजिंग अदर लेटर्स, यानी किसी दूसरे शब्दों के, किसी दूसरे अक्षरों के प्रयोग के बिना जिसका उच्चारण हम कर सकते हैं उसको हम वॉवेल कहते हैं। जबकि इसका उल्टा होता है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, यानी कि द लेटर्स दैट कैन बी प्रोनाउंसिएटेड विदाउट यूजिंग वॉवेल, यानी कि वॉवेल का प्रयोग किए बिना हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ऐसे को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। आइए इसको दूसरे शब्दों में हम डिफाइन करते हैं। यानी हम कहना चाहते हैं कि वॉवेल यह होता है कि ऐसे लेटर्स जिनको हम कंठ से बोलते हैं, यहाँ से वोकल कॉर्ड से, यानी कि ऐसे लेटर्स जिनको हम वोकल कॉर्ड से बोल सकते हैं। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, द लेटर्स दैट कैन बी प्रोनाउंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, यानी कि जिसको हम वोकल कॉर्ड की मदद से बोल पाए, प्रोनाउंसिएट कर पाए, उच्चारण कर पाए, ऐसे लेटर्स को हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। जो टोटल कितने होते हैं जरा बताइएगा, टोटल कितने होते हैं, अभी 5 होते हैं। चलिए बताते हैं, ए ई आई ओ और यू, स्मॉल लेटर में भी हो सकता है, ए ई आई ओ और क्या यू। इसी तरीके से कंसोनेंट होते हैं। तो कंसोनेंट व्यंजन, जिसको व्यंजन बोलते हैं वो क्या होता है, द लेटर्स दैट कैन बी प्रोनाउंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टंग, टीथ, पैलेट, यानी कि जिसको हम तालू से और अपने टंग से, लिप्स से जिसका उच्चारण कर सके, ऐसे लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोनेंट कहते हैं, कंसोनेंट लेटर्स कहते हैं, जिसको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल, ए ई आई ओ यू को छोड़कर सभी, यानी कि बच्चा क्या, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे सभी लेटर्स क्या कहलाएंगे, कंसोनेंट लेटर्स कहलाते हैं। इसका हम लोगों ने दूसरे शब्दों में अभी बताया कि द लेटर्स दैट कैन नेवर बी प्रोनाउंसिएटेड विदाउट यूजिंग वॉवेल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा एम टी, पढ़कर बताइए क्या पढ़ पाएंगे, नहीं, चलिए इसको समझते हैं। वॉवेल को ए ए, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं आ, ए ओ क्या हो जाएगा, इसको हम पढ़ सकते हैं आओ, प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। यानी कि इसके किसी भी कॉम्बिनेशन को, वॉवेल्स के किसी भी कॉम्बिनेशन को हम लोग प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट कंसोनेंट को नहीं रीड कर सकते। इससे एम टी लिखा नहीं पढ़ पाएंगे, इसके पहले में लगा दे ए और एम के बाद आई, तो ए और आई क्या है, ए और आई आपका वॉवेल है, इसकी मदद से हम इसको पढ़ सकते हैं। हमने कहा सी एम पी टी आर, पढ़कर दिखाइए, इसको प्रोनाउंसिएट कर कर बताइए, हमको नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में हम वॉइस का प्रयोग नहीं किए हैं। इसको अगर करना, सी के बाद ओ, एम, सी के बाद यू और टी के बाद ई अपना यूज कर सकते हैं। तो ओ यू और ई, ये क्या है, ओ और यू, आपका ओ यू और ई, ये आपके वॉइस होते हैं, जिसकी मदद से हम कंसोनेंट को प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। कंप्यूटर, ऐसे ढेर सारे वर्ड्स आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे भी कुछ लेटर्स हैं हमारे पास, जो आपके मन में क्वेश्चन भी बन रहा होगा, कंसोनेंट होते हुए भी वॉइस का कार्य करते हैं। वो ऐसे कौन से लेटर्स हैं, तो मैं आपको नोट में 3 पॉइंट में इसको आपको बताने जा रहा हूं। नोट में पॉइंट नंबर 1, डब्ल्यू और वाई। पल्स मैं आपको बता दूं, टोटल जो कंसोनेंट होते हुए भी वॉइस का कार्य करते हैं, कभी कभी वो होते हैं टोटल 3। नाम क्या है, डब्ल्यू, वाई, एच। ये 3 लेटर्स ऐसे होते हैं जो कंसोनेंट होते हुए भी कभी कभी वॉवेल्स के रूप में हम लोग उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। ऐसे आइए समझते हैं। नोट नंबर 1 में हम आपको बताएंगे फर्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा कि डब्ल्यू और वाई जब किसी पार्टिकुलर वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं, तो वाई और डब्ल्यू जब किसी पार्टिकुलर वर्ड के स्टार्टिंग में यानी कि प्रारंभ में आते हैं, तो ऐसे लेटर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वाई और डब्ल्यू जब किसी वर्ड के प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में आते हैं, तो ऐसे लेटर को हम लोग कंसोनेंट समझते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा WA वी, वॉच, वुड, ये W हो गया, W। ये किसी भी तीनों वर्ड के क्या है, स्टार्टिंग में आए हैं, फर्स्ट में आए हैं, तो इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आप देखेंगे, आपको पता होगा, जैसे हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं, हिंदी भाषा में आप लोग पढ़े भी होंगे वॉवेल्स और कंसोनेंट, तो आपको पता है कि अ से लेकर अ तक के जो लेटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं, यानी कि वॉवेल कहलाते हैं। लेकिन क से लेके ग के बीच में आने वाले लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, कंसोनेंट बोलते हैं, और इसको वॉवेल कहते हैं। तो स्टूडेंट समझना ये है, ये हिंदी भाषा हो गया। अब इसको हम अगर प्रोनाउंसिएट बोलें तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी, क्या बोलेंगे, वी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब वी का जो फर्स्ट लेटर है वो जरा देखिए, ये है कि नहीं, ये वो कहाँ मिलेगा, क से ग के बीच में, यानी कि क्या है, कंसोनेंट कहलाएगा। तो हम W को यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये आपका कंसोनेंट हो गया। इसी प्रकार वॉच, वॉच को क्या बोलेंगे, वॉच, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या है, वो है, फिर से वही कंडीशन आ गया, तो भी क्या कहलाएगा, कंसोनेंट कहलाएगा। वुड, ये क्या है, ये वुड है, आप कभी भी इसको वुड मत पढ़िएगा, ये गलत है। वुड है, फर्स्ट लेटर क्या है, वो है, जिसकी वजह से ये आपका कंसोनेंट कहलाएगा। अब हम कुछ वाई के एग्जांपल्स लेते हैं। वाई जैसे मैंने कहा YEAR, ईयर, YACHT, याच, यस्टरडे, यू, ऐसे कुछ वर्ड्स आप भी ले सकते हैं। उसको आपको चेक क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूं, वाई और वाई, यानी कि जो मेरा नोट का फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आ जाए, किसी वर्ड के स्टार्ट में, तो क्या कहलाएंगे, ये कंसोनेंट कहलाएंगे। और अभी मैं सेकंड पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो सेकंड पॉइंट में होता है जब किसी वर्ड के मिडिल में आ जाएंगे या लास्ट में, मिडिल या फिर लास्ट में आएंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉवेल्स के रूप में समझेंगे। आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल, पहले फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करते हैं। स्टार्टिंग में आएगा तो क्या कराएगा, कंसोनेंट, मैंने W को देख लिया, Y को देखते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जरा आप लोग बताइए। मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पर रखा, अब इन चारों में से आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर फर्स्ट वाला सही है, कुछ लोग सेकंड, कुछ लोग थर्ड, कुछ लोग फोर्थ वाला कहेंगे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि क का के होता है, ख का के, ग का जी होता है, घ का जी, इसी प्रकार अ का ए, आ का डबल ए, छोटे ई का आई, बड़ी ई का, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, मुझे रिकॉल कराने की कोई जरूरत नहीं, बस उसी टाइप से मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो वाई फॉर क्या होता है, ये होता है क्या, ये होता है क्या, नहीं, यह होता है, यह। चलिए दोनों में देख लेते हैं। YEAR, ए मतलब क्या होता है, अ यहाँ पर मिल गया, और ई मतलब कि ई का मात्रा इसमें मिलता है कि ना, अ आ ई का मात्रा मिलता है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्या, कौन सा, ये वाला आपका करेक्ट है, न कि ये तीनों का। तो ईयर, तो ईयर में मैंने देखा जो फर्स्ट लेटर है यह है, वो कहाँ मिलेगा, अ से औ के बीच में कि क से ग के बीच में, कहाँ मिलेगा, क से ग के बीच में, क्या कहलाएगा, कंसोनेंट कहलाएगा, यानी ये भी आपका कंसोनेंट हो गया। याद, तो याद को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, तो याद का फर्स्ट लेटर यह है, यह कहाँ मिलेगा, कंसोनेंट। यस्टरडे, अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यस्टरडे में यह है, और ये चाहिए तो सिंपल लिखा यू, तो यू का फर्स्ट लेटर क्या है, यह है, जो कहाँ पर आएगा, कंसोनेंट में आएगा। अब आइए सेकंड में पॉइंट की बात करता हूँ। सेकंड पॉइंट करें कि अगर मिडिल में आ जाए, लास्ट में आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वॉवेल। कौन मिडिल में आ जाए और लास्ट में आ जाए, वाई और W। मैं अभी वाई और W के बारे में बात कर रहा हूँ। वाई और W जब किसी वर्ड के मिडिल में या लास्ट में आएगा तो कहलाएगा वॉवेल। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ एग्जांपल्स है। EYEI, DAY डे, क्राई, फ्लाई, फ्यू, ईयरली, हाउ, बिलो, येलो। यहाँ पर मैं सेकेंड पॉइंट को प्रूव करने जा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ आपने देखा कि मिडिल या लास्ट में आने वाले वर्ड लेटर को क्या बोलेंगे, वॉवेल। यानी कि W या Y अगर किसी वर्ड के मिडिल में आ जाए या लास्ट में आ जाए तो उसे हम वॉवेल कहते हैं। आइए देखते हैं। EYE, यहाँ पर Y क्या है, मिडिल में, तो इसमें क्या है, इसको हम प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे जरा बताइए। आई, ऐसे करेंगे तो ई से हो गया आ ई, यानी कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में हमारा लेटर मिला ई, तो ई कहाँ मिलेगा, ये हिंदी भाषा में देखते हैं, अ आ ई, इसमें मिलेगा जो क्या कहलाएगा, वॉवेल कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। अगला
DAY डे। अब यहाँ पर जरा देखिए ऐसे लिखा है ना डे, डे को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मतलब अगर हम डे को लिखना चाहें तो इस प्रकार से ड प्लस ए, आप लोगों ने हिंदी भाषा में पढ़ा होगा ड प्लस ए। ड को हम लोग यहाँ पे हलंत करेंगे। हलंत मतलब होता है कि वो स्मॉल ड, ठीक है, छोटा ड हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे उसको, तो क्या बोलेंगे ए, उसमें जो लेटर लगा हुआ, जो मात्रा लगा है वो किसका, ए, यानी कि आ ई ए लगा हुआ है ना, तो ए कहाँ मिलेगा, वॉवल में मिलेगा, यानी कि स्वर में मिलेगा। तो यहाँ पे लास्ट में आया इसलिए क्या कहलाएगा, वोवेल कहलाएगा। यहाँ पर भी क्राई, तो क्राई को हम कैसे लिखेंगे, क्राई, यानी कि इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्राई। तो यहाँ पर ई क्या मिला, वोवेल मिला। इसी प्रकार से फ्लाई, फ्लाई में क्या हुआ, लास्ट लेटर ई, यानी कि वोवेल। फ्यू, फ्यू को कैसे लिखेंगे जरा देखिए, फ्यू को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे फ्यू। तो यहाँ पे फ तो आधा है ही, ई और डब्ल्यू, मैं डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जहां मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इस वाई की बात करूंगा। फर्स्ट में तो मैंने अभी चेक कर लिया, देख लिया, लास्ट वाई की बात कर रहा हूँ। हाउ एच ओ डब्ल्यू, डब्ल्यू की बात करूंगा, बी लो और येलो। तो फ्यू में हम लोग यहाँ पर लास्ट लेटर देखेंगे यू, और यू पे कौन सा मात्रा लगा हुआ है, यू में कौन सा मात्रा लिखा है, य प्लस ऊ, यानी ये वाला मात्रा लगा है, छोटा ऊ, और छोटा ऊ मिलता है कहाँ पे, आ ई ऊ में मिलता है, यानी कि वॉवेल कहलाएगा। ईयरली, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, ईयर को क्या लिखेंगे, ई और र ऐसे, लेकिन ली लिखा गया तो ये र हट के क्या बन जाएगा, इस प्रकार से ली। अब ली को अगर हम एक्सपेंड करें, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ली को मैं अगर एक्सपेंड करूं तो इस प्रकार से बनेगा ल प्लस ई, तो लास्ट में क्या मिल गया, ई मिल गया, और ई कहाँ मिलेगा, वोवेल मिलेगा। इसी प्रकार हाउ, हाउ को हम कैसे लिखेंगे, हाउ, यहाँ पे तो डायरेक्ट मिल गया ऊ, और ऊ कहाँ मिलेगा, वोवेल मिलेगा। बिलो, बिलो मिला। अब लो में हम इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा, लो को ल प्लस ओ, तो ओ जैसे ही मिला कि वो क्या हो गया, वोवेल। इसी प्रकार येलो, येलो हो गया। अब येलो में भी वही सेम प्रक्रिया लागू है। तो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वाई और डब्ल्यू क्या है, वो एक्चुअली होते हैं कंसोनेंट, बट कभी कभी उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम उसको कभी वोवेल और कभी कंसोनेंट कहते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा ही पॉइंट है जो एच के बारे में बताएगा। एच एक ऐसा लेटर है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एच एक ऐसा लेटर है जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिसको हमको लर्न करना पड़ेगा, उसके फर्स्ट में आ जाने पर हम उसको साउंड में लेते ही उसको साइलेंट कर देते हैं, और उसके आगे वाले लेटर को जो कि ऑलरेडी वोवेल होता है उसको हम लेते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इस समय जो फर्स्ट लेटर एच है वो वोवेल के रूप में आया है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है एच के बारे में समझने के लिए कि वो एक्चुअली लेटर कौन सा लेटर होता है, वोवेल या कंसोनेंट। जबकि आपको पता है कि एक्चुअल में एच जो होता है वो कंसोनेंट होता है, न कि वोवेल, क्योंकि वोवेल तो सिर्फ 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो एच कहां से आ गया, एच क्या है आपका, कंसोनेंट है। आइए समझते हैं उसको कभी लोग हम लोग कैसे पढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि एच ओ यू आर, जरा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कुछ लोग इसको हवर पढ़ते हैं, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, समझ नहीं पाते वो अल्फाबेट कौन सा है, वो लेटर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हावर न बोल के हम इसको क्या बोलते हैं, और कहते हैं, और कहते हैं। एच ओ यू आर, और भी कह सकते हैं, और भी होते हैं, कभी कभी हम इसको आर बोलते हैं, और, ठीक है। तो हम फर्स्ट लेटर है आ, यानी कि एच को हम लोगों ने जो अंडरलाइन किया, ध्यान दीजिएगा, एच को हम लोग साइलेंट कर दिए। साइलेंट मतलब उसको बोलेंगे ही, और जब बोलेंगे नहीं तो अगला लेटर क्या, ओ यू आर, और, इसको हम और बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एच ही हमारा क्या है, वोवेल के रूप में आया है, बट उसको हम पढ़ते नहीं, साइलेंट कर देते हैं, क्लियर। अगला है ऑनेस्ट, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, हॉनेस्ट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपका जब तक प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है, उसको कंप्लीट करिए। तो हॉनेस्ट ना बोलकर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। और ऑनेस्ट में जब देखेंगे फर्स्ट लेटर अ है, तो जब अ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, वोवेल्स कह सकते हैं। अगला है हॉनर, नहीं है ये आपका ऑनर है। क्या है, ऑनर। ऑनर मतलब होता है सम्मान, ऑनर मतलब सम्मान। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर भी अ हम बोले, एच को साइलेंट किए, एच को साइलेंट, एच को साइलेंट किए, क्लियर। तो और मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स,
यानी कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसा। और दूसरा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, आपको मालूम है। और अगला है ऑनर, तो ऑनर मतलब होता है सम्मान। क्लियर। अब आइए देखते हैं, इधर कुछ एग्जांपल्स हैं। एच ई ही माने वह। अब ही को हम ई नहीं पढ़ेंगे बल्कि ही पढ़ेंगे। ही क्या है आपका ह क्या है, ए क ख ग घ में ही मिलता है, जिसको हम लोग कंसोनेंट बोलते हैं। आगे हियर, हियर क्या है, हियर में ह है और यहाँ पे हट है, तो हट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, हट। और यहाँ पे क्या है, हाउ। तो कहने मतलब ये जो फर्स्ट लेटर ह आ रहा है सब में, तो ह क्या है, कंसोनेंट होता है। ये आपको पहले से ही पता है, क से ग के बीच मिले कंसोनेंट यानी कि व्यंजन। क्लियर हुआ स्टूडेंट। बेसिक में, और आपको मैं बता दूं कि ये सबसे ज्यादा बेसिक था। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हम लोग शुरुआत की है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज क्या है, पहले बना क्या, वोकल कॉर्ड से बना वोकल साउंड। वोकल कॉर्ड से क्या बना, वोकल साउंड। और ये साउंड कितने में हो गए, ये लेटर में डिवाइड हो गए। ये लेटर में क्या हुआ, 2 हमने देखा, वोवेल और क्या, कंसोनेंट। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है यहीं तक रहेगा। आपका कहना यह है कि सर बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, बड़े बड़े वीडियो तो सर कैसे देखें, 20-25 मिनट 30 मिनट का हो जाता है, और कई लोग जो है इसको देखना नहीं पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे क्लिप के रूप में आपका भी इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा, और मैं भी चाहता हूँ कि आपको बताता रहूँ। स्टूडेंट जो वोवेल और कंसोनेंट तक हम लोगों ने आज पढ़ा है, अब कल इसके बारे में, यानी कि लेटर से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। फिर वर्ड से रिलेटेड जो होगा वो क्लॉज होता है, फ्रेज होता है, उसके बाद सेंटेंस होता है। फ्रेज के बाद क्या, सेंटेंस। अब आप उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस, स्ट्रक्चर, और इसके कई वीडियोस पहले से इस यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, K2 सक्सेस जे के चैनल पर। आप उसको चाहे तो वहां से वॉच करते रहिए, अदरवाइज नए मैं आपको बनाता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग की जो अगली आपका वीडियो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वोवेल और कंसोनेंट के बाद, यानी कि वर्ड से रिलेटेड रहेगा। वर्ड के बारे में बताऊंगा, और ये सभी बेसिक है, सभी बेसिक। जब तक कि मैं सेंटेंस तक न पढ़ा लूं, ये सभी आपका बेसिक ही एकदम 0 लेवल से है। इसको मत छोड़िएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको ये इंग्लिश से डर हमेशा लगा रहेगा। और इंग्लिश कोई डराने वाली चीज नहीं है, सबसे सरल है, हिंदी से भी सरल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल।